नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो कोठारी आयोग पर आधारित है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोठारी आयोग ने क्या क्या प्रत्यावेदन या क्या सुझाव अपने शिक्षा आयोग को दिए और भारत सरकार द्वारा कितना उस पर अमल किया गया। और ये जानते हैं जो ये कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग को कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह आयोग 1964 में इसकी आयोग का गठन किया गया था और उन्होंने 1966 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 या कोठारी आयोग 1964-66 या फिर कोठारी कमीशन 1964-1966 के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कोठारी यानी कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष या कोठारी कमीशन के अध्यक्ष या यूँ कह लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे, जिनका पूरा नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, UGC, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे, जिनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया। 14 जुलाई 1964 को इस आयोग के गठन के बाद इस आयोग ने शिक्षा पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 29 जून 1966 को सौंपी थी, यानी कि इस आयोग को बनने में 21 महीने का समय लगा था। 21 माह में ये आयोग अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करके उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे श्री मोहम्मदी करीम छागला जी को ये रिपोर्ट 1966 में 29 जून को सौंप दी गई। इसमें जो कार्य करने वाले दल थे वो 13 थे, जिनमें विस्तार करके या यूँ कह लें इस दल को 7 समितियों में बांट करके इसका जो कार्यान्वयन था वो शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें 13 दल थे। आइए देखते हैं कि इन्होंने या कोठारी कमीशन ने क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए शिक्षा जगत के लिए। तो इन्होंने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चे और बच्चियों के लिए, अर्थात लड़के और लड़कियों को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। विज्ञान और गणित चाहे जो भी हो, हर क्षेत्र में सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात कोठारी कमीशन ने सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता के बारे में कहा कि असमानता प्राप्त है भारत में या शिक्षा जगत में, उसमें समानता लाई जाए, बालकों और बालिकाओं को एक साथ विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। और अगला पॉइंट इन्होंने जो तैयार किया वो ये था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। अगली बात कही जो उन्होंने इस कमीशन ने वो ये कहा कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कम से कम 1/4 यानी 25% जो भी विद्यालय हैं उनको व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। उन स्कूलों में व्यवसायगत शिक्षा दी जाए और जिससे व्यावसायीकरण के दिशा में हमारे देश में भी कोई भी दिक्कत या परेशानी ना महसूस हो। अगला जो सुझाव था आयोग का वो ये था कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं,
उनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। जो छोटा स्टैंडर्ड है कक्षा 3 से 5 तक, जो है 1 से 5 तक, उनको उनकी मातृभाषा में जो भी मातृभाषा वो समझते हैं उस मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए। और जो उसके ऊपर का है यानी कि माध्यमिक स्तर है, जो सेकेंडरी लेवल है, उसको स्थानीय जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो, जैसे हिंदी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इस तरह से उस क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर शिक्षा दी जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए। और अगला विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो ये था कि 1 से 3 वर्ष तक की जो पूर्व शिक्षा दी जाती है, विद्यालय पूर्व, वो जो है उसको विद्यालय से पूर्व घर पे ही उसको शिक्षा दी जाए। 1 से 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और आयोग का सुझाव था कि जब बच्चा 6 वर्ष पूरा हो जाए, जब बच्चे की आयु 6 वर्ष हो जाए, तब उसको पहली कक्षा में नामांकित किया जाए। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कक्षा 1 में जब किया जाए, जब वो कक्षा मतलब 6 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता हो। अगला विचार उन्होंने रखा कि जो सार्वजनिक परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा जिसको हम जानते हैं, उस बोर्ड परीक्षा को पहली जो बोर्ड परीक्षा हो कम से कम 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद हो। अर्थात जैसे कि अभी चल रहा है कि पहली बोर्ड परीक्षा कब होती है, 10वीं में होती है। पहले क्या था, 5वीं में भी होती थी बोर्ड परीक्षा, 8वीं में भी होती थी। लेकिन अब इस आयोग का सुझाव था कि जब बच्चा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर ले रहा हो, तब उसको सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, इससे पहले सम्मिलित ना किया जाए। फिर आयोग ने बोला कि जो विषय का विभाजन है, सब्जेक्ट का बंटवारा जो है, वो कक्षा 9 में ना किया जाए, वो कक्षा 10 में या उसके कक्षा 10 के बाद किया जाए। यानी कि जो बच्चा कक्षा 9 की बुक्स पढ़ रहा है वो कक्षा 9 में भी पढ़े और 10वीं में पढ़े, और 10वीं में पढ़ने के बाद उसका बोर्ड पेपर दे। उसके बाद उसके जो सब्जेक्ट को चेंज करना है, जब भी चेंज हो कक्षा 9 में उसके सब्जेक्ट को बदला ना जाए। अगली महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की, अगली जो महत्वपूर्ण बात की गई थी उसमें उच्च शिक्षा जो है उसको 3 वर्ष या उससे अधिक, 3 वर्ष या 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया जाए। ये विचार कोठारी आयोग का था। जैसे कि अभी वर्तमान में कोई स्नातक कार्यक्रम आपका 3 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का भी है। तो ये सुझाव किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया था। और उसके बाद स्नातक के बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो, जैसे कोई 1 साल का कोर्स होता है, कोई 2 साल का कोर्स होता है। इस तरह से जो एमए है, एमकॉम है या एमएड है या कोई टेक्निकल ले लीजिए, जैसे आपका हो गया एमटेक वगैरह, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनमें स्नातक के 3 वर्ष के बाद, जब स्नातक 3 वर्ष का पूरा हो जाए, तब उसके बाद जो है विविध अवधि के जो भी अवधि उसके लिए सुयोग्य हो उसके अनुसार उस पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। और आगे विचार क्या दिया आयोग ने आगे विचार दिया कि माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक उच्च माध्यमिक या उच्च विद्यालय और दूसरा उच्चतर विद्यालय। एक उच्च विद्यालय और दूसरा उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। कॉमन स्कूल को एजुकेशन, इस तरह से सिस्टम लागू किया जाए और जो स्नातक स्तर तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। शिक्षक की आर्थिक स्थिति के बारे में, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में आयोग का कहना था
कि चूँकि शिक्षक का कार्य समाज की निगाह में बहुत ही सम्मानित, सामाजिक और उन्नतिशील तरीके का है, तो शिक्षकों का समाज में बहुत ही अच्छा उनकी हालत में सुधार होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें समय पर वेतन का ध्यान रखा जाए और उनके काम की जो अवधि है, उनके काम की अवधि को निर्धारित किया जाए और कार्य संपादन के लिए जो भी न्यूनतम सुविधाएं हैं वो दी जाएं। कम से कम 5 वर्षों के बाद उनको एक बार भारत भ्रमण के लिए, शिक्षकों के लिए कही गई बात कि 5 वर्षों के बाद उनको भारत भ्रमण के लिए, कहीं घूमने टहलने के लिए उनको एक बार रियायती दर पर रेलवे टिकट की भी व्यवस्था की जाए। समय समय पर उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और विभिन्न प्रकार के आयोजनों में, जिससे सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा हो जो कार्यक्रम, जिसमें शिक्षक प्रतिभाग करने के बाद अपनी राय दे सकता हो, ऐसे कार्यक्रमों में शिक्षकों की सहभागिता की जाए। तो शिक्षक के बारे में ये विचार आयोग ने कहा। आयोग ने पुस्तकों के बारे में आगे बताया कि जो भी पुस्तकें होंगी या हैं सरकारी या निजी तौर के विद्यालयों में, उन पुस्तकों को NCERT की जो मानक हैं उनके अनुरूप ही जो पुस्तकें हैं उन्हीं को पढ़ने के लिए, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए, पठन पाठन के लिए अधिकृत की जाएं। उन्हीं पुस्तकों को अनुमति दी जाए जो NCERT के मानक के अनुरूप हों। आयोग ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में भी जोर दिया कि नए विश्वविद्यालयों की और ज़्यादा स्थापना होगी तो वहाँ पे रिसर्च का कार्य जो है, शोध का कार्य जो है सुचारू रूप से चलेगा और उसमें कहीं न कहीं ज्ञान की बढ़ोतरी भी होगी और नए नए ज्ञान का उदय हम लोगों के सामने आएगा। क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा भारत देश है, तो कृषि शिक्षा के लिए भी इस आयोग द्वारा ये बात कही गई कि कृषि शिक्षा के लिए कम से कम प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय अवश्य हों। हर राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय अवश्य हो, जिससे कृषि की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके और उसको उन्नति के मार्ग पर लाया जा सके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, शैक्षिक अवसरों के समानता के लिए और अध्यापक शिक्षा के लिए हर क्षेत्र में जोर दिया, बल दिया, हर एक की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस प्रकार से एक कोठारी कमीशन बहुत ही अच्छा कमीशन रहा उस समय का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।